अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड को स्टडी करेंगे। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मीन फ्यू एंड सैकेराइड मीन शुगर। ओलिगोसैकेराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम 2 to 10 monosaccharide unit. Oligosaccharides are less sweet in taste. Oligosaccharides are less soluble in water. Oligosaccharides are crystalline. Classification of oligosaccharides. Oligosaccharides are classified on the basis of hydrolysis into monosaccharide unit into following group: disaccharide, di mean 2 and saccharide mean sugar. Disaccharide hydrolyzed into 2 monosaccharide unit. Reducing disaccharide with aldehyde group or ketonic group, just like example जो है maltose and lactose है, ये reducing disaccharide है। Non-reducing disaccharide with no free aldehyde are keto group, sucrose and trehalose जो है इसकी एग्जाम्पल है। Disaccharide are the most common oligosaccharide, for example sucrose, lactose and maltose। उसके बाद ट्राइसेक्राइड है, उसमें 3 मोनोसेक्राइड यूनिट होंगे। उसकी एग्जाम्पल जो है रेफिनोज है और जेंटिनोज है। टेट्रासेक्राइड जो है जिसमें 4 मोनोसेक्राइड होंगे, जिसकी एग्जांपल जो है स्टैकियोज और पेंटासेक्राइड जिसमें 5 मोनोसेक्राइड यूनिट होंगे, उसकी एग्जांपल जो है वर्बेस्कोज है। डाइसेक्राइड को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। डाई मीन 2 एंड सेक्राइड जो है वर्ड सेक्रान से निकला है, जिसका मीनिंग है शुगर। डाइसेक्राइड में बेसिकली 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं। अंडरगो ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जब इसकी डिहाइड्रेशन होती है, या इसको आप दूसरा नाम जो है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं, जिसके नतीजे में जो है डाइसेक्राइड जो है बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मोनोसेक्राइड combine with the hydrogen of another monosaccharide, resulting a molecule of water and forming a covalent bond. Covalent bond formed between carbohydrate molecule and another molecule, in this case between 2 monosaccharide, is known as glycosidic bond। इनके 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जिसको आप दूसरा नाम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकते हैं। कैन बी ऑफ अल्फा और बीटा। ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है वो अल्फा और बीटा भी हो। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, ये कंबाइन कर है फ्रुक्टोज के साथ। जैसे कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रेड कलर का, ये जो है फ्रुक्टोज के जो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन जो है फ्रुक्टोज से आएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ग्लूकोज से आएगा। ये कंबाइन होंगे और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और इसके नतीजे में जो है डाइसेक्राइड जो बनता है उसे सुक्रोज कहते हैं। अब माल्टोज को स्टडी करते हैं। माल्टोज इज आल्सो ए डाइसेक्राइड नोन एज माल्ट शुगर। Maltose is found in our digestive tract as a result of starch digestion। maltose जो है हमारे digestive tract यानी कि खुराक वाली नाली में पाया जाता है। इसका जो मेजर काम है, ये बनता कब है, जब स्टार्च की डाइजेशन होती है तो उसके नतीजे में माल्टोज बनता है। माल्टोज इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो है 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनता है। वो जो 2 ग्लूकोज के यूनिट हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज है। ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज मिला हुआ है, जिसके नतीजे में जो है माल्टोज बना है। और हाइड्रोलाइसिस जब इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, पानी में डालेंगे, तो माल्टोज जो है दोबारा 2 मोनोसेक्राइड यूनिट दे देगा। वो मोनोसेक्राइड यूनिट ग्लूकोज होंगे, एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज। Lactose is also a disaccharide. It is found in milk. It is known as milk sugar. Lactose on hydrolysis yield 2 monosaccharide unit. First one is glucose and other one is galactose. You can see in the diagram beta galactose plus beta glucose combined to form galactose. Sucrose is also a disaccharide. It is present in sugar cane. Sucrose hydrolysis into glucose and fructose। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में अल्फा ग्लूकोज और बीटा
फ्रुक्टोज जो है मिले हैं, जिसके नतीजे में जो है सुक्रोज बना है, और इनके दरमियान जो लिंकेज है उसे अल्फा 1 और बीटा 2 जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आप कह सकते हैं। टोरी हेलोज जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट सर्व एज ए एनर्जी सोर्स। टोरी हेलोज जो है ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जिस तरीके से वर्टिब्रेट के अंदर ब्लड जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, इस तरीके से इनवर्टिब्रेट जिनमें इंसेक्ट है उसके अंदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है हीमोलिम्फ होता है, जो एनर्जी का एक मेजर सोर्स होता है। ये उसके अंदर जो है टोरी हेलोज पाया जाता है। इट आल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड अदर फंजाई। अगर इसकी केमिस्ट्री देखें तो इट इज़ कंपोज ऑफ 2D ग्लूकोज यूनिट। ये जो है नॉन रिड्यूसिंग है, इसके अंदर नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अल्फा ग्लूकोज। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे। यह डायग्राम में देख सकते हैं, 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ये जब मिलेंगे तो जिसके नतीजे में टोरी हेलोज जो है बनेगा। अब जो है सेल बायोज है, अकरेंस प्रेजेंट ओनली इन ट्रेसेस इन नेचर, रिलीज एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ सेलुलोज बाय सेलुलोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली कम मिकदार में पाया जाता है। ये बेसिकली जब सेलुलोज की डाइजेशन होती है, सेलुलोज की डाइजेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो उसके नतीजे में सेल बायोज जो है बनता है। इसकी केमिस्ट्री देखते हैं। सेल बायोज इज एन आइडेंटिकल टू माल्टोज एक्सेप्ट दैट सेल बायोज हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेल बायोज जो है ये सेम है माल्टोज जैसा, सिवाय इसमें थोड़ी सी चेंज है। माल्टोज में बेसिकली जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और सेल बायोज में जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है माल्टोज में है, और सेल बायोज occurs present only in traces in nature, released as a result of digestion of cellulose by cellulose of microorganism। केमिस्ट्री की बात करते हैं। cell biose is identical to maltose except that cell biose has beta 1,4 glycosidic linkage, maltose has alpha 1,4 glycosidic linkage। maltose और cell biose जो है मिलते जुलते हैं। cell biose में beta 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यू कैन सी इन द डायग्राम। मैं आपको अल्फा 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बताता हूँ। जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 1 पे, वो बिलो होगा, और जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा उसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो उस कंपाउंड में, चाहे वो ग्लूकोज है या कोई भी कंपाउंड है जो होगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वो अबव होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, रिड्यूसिंग शुगर है, शो म्यूटर रोटेशन इन एक्वेस रोटेशन। ये जो है इसके सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसकी 3 डिमेंशनल शेप हो, और ये सॉल्युबल इन वाटर पानी में हल हो जाता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। रोटेशन क्या है? इफ ए कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्या चीज़? रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती है दैट इज कैपेबल ऑफ acting as a reducing agent because it has a free aldehyde group और free ketonic group। जो म्यूटर रोटेशन है बेसिकली क्या होती है? स्पॉन्टेनियस चेंज होती है इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन सोल्यूशन विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटर। ये तो आज का हमारा टॉपिक था ओलिगोसैकेराइड।